जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों के श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 76 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इन 1500 प्रश्नों को आपको एकदम ध्यान से देखना है और बार बार रिवाइज करना है, चूकना नहीं है। सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आएगा, अगर आप इन 1500 प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं तो आप आसानी से उस पेपर को क्लियर कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल सकते हैं। बस आपको एक कोड लगाना है, ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 76 दिए, 48 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार बाल्टी को कुछ ऊंचाई तक पानी से भर दिया जाता है। यदि 24 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोलाकार गेंद इसमें पूरी तरह डूब जाती है तो इस बाल्टी के पानी के स्तर में ऊंचाई में वृद्धि होगी। देखिए, आपके पास ये एक बेलन है, इस प्रकार से बेलन दिया गया और बेलन का व्यास दिया हुआ है। इस बेलन को पानी से भरा गया, अब इसमें एक गेंद ऐसे डाल दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो जो ऊंचाई में वृद्धि होगी ये गेंद के आयतन के समान होगी, जितना गेंद का आयतन होगा उतनी ही वृद्धि होगी। तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² EH, ये बेलन का आयतन होता है ना। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। जो इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी ये गोले के आयतन के समान होगी। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन के व्यास की बात करेंगे तो व्यास 48 दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 24 × 24। और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई h होगी बराबर 4/3। और यहाँ पर लिखना है आपको गोले की त्रिज्या। तो देखिए, यदि गोले का व्यास 24 दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 12^3। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, 12^3 की बात करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 है ना। तो इसको किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में जगह बनाते हैं। देखिए, 24 × 24 और गुणे h, और बराबर में हो जाएगा 4/3 × 12 × 12 और गुणे 12। देखिए, 12 दूना 24, यहाँ से एक 2 निकल के आया और एक 2 इसके साथ आ गया। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 से पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद बचा कितना, h बराबर 12/3, 12/3 का मतलब 4 सेंटीमीटर। जो पानी में की ऊंचाई बढ़ेगी ये 4 सेंटीमीटर बढ़ेगी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको वॉल्यूम को बराबर करना होता है और कुछ नहीं करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 77 दिए, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती, मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलना होता है। वह 24 किमी प्रति घंटा की गति से 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब 24 के चाल से चलता है और 16 किलोमीटर जाता है। तो शेष यात्रा को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए। देखिए, 1 घंटे में आदमी को 48 किलोमीटर तय करना है, 1 घंटे में, ठीक। अब वो क्या करता है, उसकी स्पीड होती है 24 किमी प्रति घंटा और वो 16 किलोमीटर चलता है। देखिए, अगर 1 घंटा पूरा चल देता तो 24 किलोमीटर चल देता, लेकिन वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 16 किलोमीटर। मतलब वो कितनी दूर तक, कितना देर तक चला है, 40 मिनट। अब वो 40 मिनट में चल चुका है 16 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बचा कितना है, तो बचा हुआ है 32 किलोमीटर। और कितने समय में तय करना है, सिर्फ इसे 20 मिनट में तय करना है। तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 होगा, और 1/3 में 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 96 आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, है ना।
अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझिएगा। देखिए कहानी क्या है, एक आदमी को 60 मिनट में चलना है 48 किलोमीटर, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलना है। अब वो कितने की स्पीड से चलता है, 24 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखिए अगर 24 के चाल से चल रहा है तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 24 किलोमीटर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 16 किलोमीटर यात्रा कर पाया, मतलब 2/3 कर पाया, तो समय भी 2/3 लेगा। 60 का 2/3 मतलब 40 मिनट। 40 मिनट में वो चला है 16 किलोमीटर, अब बचा है 20 मिनट। 20 मिनट में चलना है इसको 32 किलोमीटर, तो 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 लिखेंगे, 3 को इधर भेजा गया, इसी वजह से 96 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, यदि x बटे वाई और इसके व्युत्क्रम का योग 1 है तो आपको बताना है x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए x बटे वाई यहाँ पर ये हो गया, और इसका व्युत्क्रम मतलब प्लस y बटे x, इसकी वैल्यू है 1, और आपको बताना है x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए जब कभी भी कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें a प्लस 1 बटे a बराबर 1 होता है तो a क्यूब को हमेशा माना जाता है -1, ठीक, a क्यूब को -1 माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए -6 लिखा है, अब ऐसे समझिएगा कि इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी 0। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर दिया 79, 75 किग्रा सेब बेचकर एक फल विक्रेता को 15 किग्रा के सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ पर जो लाभ दिया है विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, लेकिन हमें इसे पहले क्रय मूल्य पर लाना होगा क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है सब क्रय मूल्य पर होती है। देखिए 75 किग्रा सेब उसने बेचा है, तो लेते एक सेब 1 रुपये में बेच रहे हैं, है ना, तो 75 किग्रा बेचा है तो मान लीजिए 75 रुपये का बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब इसको इतने रुपए मिले हैं। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि 15 के बराबर लाभ है, अगर 1 रुपये में 1 बेच रहा है तो 15 रुपये में 15 बेचा होगा, तो 15 रुपये का इसको लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको इसे सीपी पर कन्वर्ट करना है, तो घटाएंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 60, है ना, सीपी 60 है और प्रॉफिट कितने का है, 15 का है, तो 15/60 जैसे ही करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 25%, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, संदीप और मनीष एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं। संदीप दक्षिण दिशा में 3 किमी चलता है और फिर दाएं मुड़ने के बाद 6 किमी चलता है। देखिए यहाँ से संदीप है, मान लीजिए दक्षिण में क्या होता है 3 किमी चला, फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेने का मतलब इधर टर्न लिया, और कितनी दूर तक ये चलता है, यहाँ से चलता है 6 किमी। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, मनीष 6 किमी पश्चिम दिशा की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है। देखो मनीष यहाँ पर था, है ना, संदीप और मनीष एक से ही चल रहे थे, तो मनीष यहाँ से चला था पश्चिम की ओर, है ना, कितनी दूर चला था ये, मनीष 6 किमी चलता है ना, 6 किमी मतलब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या होता है, दाएं टर्न लेता है और 4 किमी और चलता है, 4 किमी मतलब यहाँ पर आ गया, मनीष यहाँ पर आ गया, संदीप यहाँ पर आ गया। अब पूछ रहा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से ये देखिए 4 किमी है और ये नीचे 3 किमी है, तो 4 और 3 7, इन दोनों के बीच की दूरी है 7 किमी, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 81 दिया है। 81 कुछ इस प्रकार है, ए बी से छोटा है, बी सी जितना लंबा नहीं है, ए डी से छोटा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। देखिए जो ए है बी से छोटा है, मतलब ए क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। बी सी जितना लंबा नहीं, मतलब बी सी से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बी क्या है, सी से लंबा हो जाएगा। अब आगे दिया है डी, देखिए ए डी से छोटा नहीं है, मतलब ए क्या है, डी से बड़ा है, तो डी को यहाँ पर कर देंगे, है ना। अब इनमें दिया इनमें सबसे लंबा कौन है, तो देखिए चाहे जिसको भी सेट कर लीजिए, सबसे लंबा बी आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सी सबसे लंबा होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 82 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों को आपस में बदल दिया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। हिट एंड ट्रायल, है ना, हिट एंड ट्रायल से बनेगा, आप इसको ट्राई करेंगे एक एक रख करके। देखिए अगर पहले विकल्प के साथ जाएंगे तो 67 और 5 72 हो जाएगा, 72 - 3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा का साइन, गुणा 2 और भाग 8, इसको कैलकुलेट करेंगे, बराबर 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, ये नहीं सॉल्व होगा, तो पहला ये नहीं आएगा। 2 और 5 को चेंज करना है, तो आप लिखेंगे 67 और 2 69, 69 में से 3 गया, आप लिखेंगे 66, है ना, फिर 66 भागे यहाँ पर रखेंगे 5, है ना, तो ये दशमलव में आएगा, ये भी नहीं हो सकता। आगे दिए भाग और माइनस को चेंज करना है, तो भाग और माइनस को चेंज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके चेक कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 83 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों को आपस में बदलने दिया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए, तो इसको भी आप चेक करके बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो 82 और 83 का सही उत्तर क्या है आपको कमेंट करके बताना है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग की भुजा 20% बढ़ाएगी। जब कभी भी ये आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें आपको सक्सेसिव लगाना होता है, 1 का सक्सेसिव, 2 का, 3 का। तो देखिए अब इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर 1 का लगेगा, कहाँ पर 2 का लगेगा, कहाँ पर 3 का लगेगा। जब कभी भी 1D का मतलब लंबाई, त्रिज्या, इसके बाद परिधि, इन सब की बात करेंगे तो इसमें 1D का सक्सेसिव लगता है। अगर 2D मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2D का सक्सेसिव लगेगा, और आयतन की बात करेंगे तो 3D का लगेगा, मतलब 3 बार सक्सेसिव लगेगा। देखिए किसी वर्ग की भुजा आपने 20% बढ़ाया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20 का सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। तो 20 + 20 और प्लस 20 20 में 400 और बटे में 4, इसको कैलकुलेट, बटे में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 यहाँ से आ जाएगा, 20 20 40 और 4 44, 44% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। और 20 का जब एक बार अप्लाई करेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, 44 तथा 20%। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है। देखिए 1 मार्च 2014 पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2014 से एक पीछे आएंगे, आप 2013 की बात करेंगे। 2013 में शताब्दी वर्ष है, 2000 सामान्य वर्ष है 13, तो 2000 में ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी, कोई भी ऑड डेज नहीं है। अब 13 की बात करेंगे तो 13 में ऑड डेज की बात करेंगे तो 13 तो ऐसे नॉर्मली हो जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यहाँ पे 3 और मिलेगा, 13 और 3 16 ऑड डेज यहाँ पर मिल गया, है ना। इसके बाद जनवरी में ऑड डेज 3 होता है, फरवरी में देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद मार्च के ऑड डेज की बात करेंगे तो 1 मार्च यही रखना है ना। देखिए 16 और 3 19 और 1 20, 20 हो गया। अब 20 का मतलब क्या है, जब 7 से भाग करेंगे 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर 6 होने का मतलब कितना है, सैटरडे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैटरडे, विकल्प सी, डी, सैटरडे, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये क्लास रही हम लोगों की, जिसमें हम लोगों ने 85 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगले क्लास में हम लोग इस सीरीज को पूरा कर लेंगे। सीरीज कहने का मतलब जो दूसरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, इन प्रश्नों को पूरा डन कर लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।